नमस्ते दोस्तों, अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए अपनाएं ये 10 रामबाण उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नज़र लगना या नज़र दोष को बहुत बुरा माना जाता है। नज़र लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम पर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति में रुकावट आने लगती है। जैसे घर में किसी का बीमार पड़ना, घर का विकास न होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लगना, घर में डर लगना, अनहोनी चीज़ें होना। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी के घर को नज़र लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। किसी घर को नज़र लग जाए तो सदस्यों के बीच आपसी कलह और क्लेश बढ़ जाता है। सारा धन बीमारियों पर खर्च होने लगता है। खास तौर से बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नज़र लग जाती है। ज्योतिष में नज़र उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपकी परेशानी का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं घर को नज़र दोष से बचाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, काली मिर्च। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई अड़चन आती रहती है तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं काली मिर्च को ऊपर की दिशा में फेंक कर बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको बुरी नज़र का दोष लगा है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नज़र से बचाने वाला देवता माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आप बुरी नज़र से बचने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पूजा करके उसे धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब किसी को नज़र लग जाती है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाले काले धागे को हाथ में धारण करने से बुरी नज़र से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा मोर पंख भी बुरी नज़र के दोष को दूर करने में बड़ा उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोर पंख को रख दें। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में लोग मोर पंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर मोर पंख के गुच्छे वाली झाड़ू उनकी पीठ पर फहराई जाती हैं। मान्यता है कि मोर पंख में देवी शक्तियाँ होती हैं। इसकी पूजा कर इसे सिद्ध करके घर में रखने के बाद नकारात्मक ऊर्जा का दमन होता है। नंबर 3, घर को बार बार किसी की नज़र लग जाती है तो घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्तों का बंधनवार शुक्रवार के दिन लगा लें। मान्यता है कि अशोक के पत्तों की बंधनवार घर को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के मुख्य गेट पर मोर चित्र लगा दें। ऐसा करने से घर पर आने वाली बुरी शक्तियां और बुरी बलाएं टल जाती हैं। वहीं घर पर कोई ऊपरी हवा या बाधा होने पर पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। घर की चौखट पर हल्दी का पानी डालकर छिड़काव करने से भी घर को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। इसके अलावा घर को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रख दें। इसके बाद शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से साफ कर लें। फिर शनि मंत्र का जाप करें और शनि देव से प्रार्थना करें। इसके बाद घर के बाहर इसे यू आकार में टांग दें। वही बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। इससे बुरी नज़र का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 4, दर्पण यानी शीशा। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र से बचने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है।
शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी वह दर्पण द्वारा उसी बल के साथ वापस परावर्तित हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पणों का एक दूसरे के सामने होना अशुभ होता है। नंबर 5, नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। यह आपको बुरी नज़र से बचाने में मदद करेगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि घर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में नमक मिलाने से बुरी ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोने में नमक का कटोरा रखने से परिवार में सकारात्मकता, ध्यान और समृद्धि आएगी। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके अध्ययन क्षेत्र में नमक का एक कटोरा रखकर उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आप नमक से नज़र उतार सकते हैं। नंबर 6, पूजा प्रार्थना। यदि आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो पूजा और प्रार्थना करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं को दोहराने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। बुरी नज़र से बचने के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो जाएंगे। खुद को बुराई से बचाने के लिए अपनी आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देना सबसे अच्छा होगा। मंत्र एक पवित्र शब्द, ध्वनि या वाक्यांश है जो अक्सर संस्कृत में होता है, जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और योग जैसी विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाया जाता है। हिंदू धर्म में विभिन्न मंत्रों का उपयोग किसी के जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और बुरी नज़र के संकेतों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। नंबर 7, घोड़े की नाल। यह प्राचीन काल से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में जाना जाता है, जो दुर्भाग्य और बुरी नज़र को दूर करती है। लोहा बुराइयों को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्धचंद्राकार आकार उर्वरता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा साहस और जोश का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अच्छी ऊर्जा खींचता है और बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। इसी तरह यह माना जाता है कि घोड़े की नाल से चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तु में घोड़े की नाल भाग्य, धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़े की नाल वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। नंबर 8, आप बुरी नज़र से परेशान हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसे में आप तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही आपको बुरी नज़र के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू और नमक का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। यह नज़र उतारने में काम आता है, इसलिए आप नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। इससे आपको बुरी नज़र के दोष से जल्दी राहत मिल जाएगी। नंबर 9, यदि आप बुरी नज़र को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में जब भी नहाने जाएं तो नहाने की बाल्टी को पूरा भरें और इसके बाद अपनी तर्जनी अंगुली से पानी में त्रिकोण बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको बिना किसी को बताए करना है। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से भी बुरी नज़र से बचा जा सकता है। ऐसे में आप घर की दहलीज पर एक फिटकरी का टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में इस टुकड़े को बदलें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 10, छोटे बच्चों को नज़र दोष से बचाए रखने का सबसे कारगर उपाय है काले धागे का उपयोग करना। काला धागा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के पैर, हाथ और कमर में काले धागे को बांध देते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की नज़र दोष से रक्षा होती है। इसके अलावा यदि छोटे बच्चे को नज़र लग जाए
तो नज़र उतारने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़ा फूल लेकर बच्चे के सिर से 11 बार उतारें। इसके बाद इसे किसी पौधे के गमले में डाल दें। ऐसा करने से बच्चे पर नज़र दोष का प्रभाव कम होगा। वहीं यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई हो और वह हर वक्त बीमार व परेशान रहता हो, तो ऐसे में 7 लाल मिर्च लेकर बच्चे के ऊपर से घुमाते हुए 3 बार मारें और इन मिर्च को जलती हुई आग में डाल दें। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से बच्चे पर लगी नज़र दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।